कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ 5 का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। चित्र पर आधारित गतिविधि। साथ में दिखाए गए चित्र हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कवयित्री के हैं। इनके नाम लिखकर इनकी दो रचनाएं लिखो। तो ये गतिविधि बच्चों आप स्वयं कीजिए। हम करेंगे पाठ में प्रवेश। इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन के सभी पहलुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनकी आरंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी उपलब्धियां और उनके जीवन दर्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनका मानना था कि सभी बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियों और सम्मान की प्राप्ति हुई। आइए बच्चों शुरू करते हैं। उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है। उस पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। दोनों ओर मकान हैं जो आपस में सटे हुए हैं। इसी सड़क से एक छोटी सी गली निकलती है। एक बड़े से फाटक पर पहुंचकर गली समाप्त हो जाती है। फाटक के भीतर विशाल तिमंजिला महल है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। इस महल में एक गोरा छरहरा बालक रहता था। बालक का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। घर के लोग उसे रवि कहते थे। गली का नाम है द्वारकानाथ ठाकुर की गली और सड़क का नाम चितपुर रोड। रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी राजा कहलाते थे। उनके वैभव की धाक देश में ही नहीं विलायत में भी थी। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और भी प्रसिद्ध हुए। संतों जैसे आचार विचार के कारण वे महर्षि कहलाते थे। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। उनका बचपन परिवार के अन्य बच्चों की ही तरह बड़ी सादगी से बीता। भाई बहनों में 13 उनसे बड़े थे। शैशवावस्था को पार करते ही रवि हवेली से बाहर कर दिए गए। उन्हें महिलाओं की देखभाल से छुट्टी दिलाकर नौकरों के हवाले कर दिया गया। उन दिनों धनी घरों की यही रीति थी। रात को सिर्फ सोने के लिए माँ के पास जा पाते। सोते समय एक बूढ़ी दादी उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाया करती। संगी 2 थे, एक भाई और एक भांजा। दोनों उम्र में बड़े थे। रवि को स्कूल भेजा गया, परंतु स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। बंद कमरे की पढ़ाई सहन नहीं होती थी। 3 स्कूल आजमा लेने के बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई को तिलांजलि दे दी। घर वाले समझते थे कि यह लड़का दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु रवि का पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था। दिन भर पढ़ना लिखना चलता रहता। सुबह घंटे भर अखाड़े में जोर आजमाइश के बाद बंगला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई होती। बाद में अंग्रेजी साहित्य भी इस सूची में आ गया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण जो भी सिखाया जाता झट से सीख लेते थे। 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ। फिर वे पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। पहले वे लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान में पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ ने चिंतन मनन के लिए बोलपुर के पास ही एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था शांति निकेतन। उस यात्रा में पिताजी ने रवि को संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, ज्योतिष सिखाने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। उसी यात्रा में रविंद्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक लिखा। कुछ महीनों बाद जब रविंद्रनाथ हिमालय से लौटे तो मानो बिल्कुल बदल गए थे। अब वे बालक नहीं लगते थे। अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने कविता पाठ किया। कविता उनकी अपनी ही रची हुई और राष्ट्रीय भावों से भरी थी। सुनने वाले मुग्ध हो उठे। उसके बाद उन्होंने बनफूल नाम की एक लंबी कविता लिखी जो पद्यबद्ध कहानी थी। साथ ही वैष्णव पदावली के अनुकरण में उन्होंने बड़े ही अच्छे पद लिखे। उनका संग्रह भानु सिंघेर पदावली नाम से छपा। रविंद्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने भाइयों और मित्रों के लिखे हुए और शौकिया ढंग से खेले गए नाटकों में भी काम किया।
मन तो उनका संगीत से सराबोर था ही, गला भी उनका बहुत मधुर था। बचपन से ही वे गीत लिखते, उनकी धुनें बांधते और अत्यंत ललित कंठ से गाया करते। गीतों की रचना वे जीवन भर करते रहे। भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम और अनेकानेक अवसरों के गीत। आज भी उनके गीत बेजोड़ हैं। छुटपन में लिखा गया उनका एक गीत देखिए, नयन तुम्हारे पाए न देखते रएच नयने नयने, अर्थात आंखें तुमको देख ना पाती, बसे हुए हो आंखों में। इसे सुनकर उनके पिता इतने पुलकित हुए कि आंखें छलछला गईं। उन्होंने कवि यानी अपने पुत्र को 500 रुपये भेंट किए। इस बीच उन्हें इस आशा से विलायत भेज दिया गया कि पढ़ लिखकर वे बड़े अफसर या बैरिस्टर बन जाएं। 17 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ विलायत पहुंचकर वहाँ के नाच गान साहित्य आदि हरेक विषय की तह तक गए। बहुत से लोगों से मिले जुले। उन्होंने वहाँ से जो चिट्ठियाँ भेजी वे यूरोप प्रवासी पत्र नाम के संग्रह में छपी हैं। सन 1880 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें वापस बुला लिया गया। देश लौटते ही उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की। इस सुंदर गीति नाट्य में दिखाया गया है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि डाकू से महाकवि कैसे हुए। गीति नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते, गाए जाते हैं। रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में कई गीति नाट्य लिखे, जिनमें कहीं कहीं गीत ही नहीं नृत्य भी कथा के भावों को प्रकट करते हैं। इस बीच कवि को कुछ ख्याति भी मिलने लगी थी। उनके गीतों के 2 संग्रह निकले, सांध्य गीत और प्रभात संगीत। इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। बच्चों के लिए लिखी गई पहली कविता थी वृष्टि पड़े टापुर टुपुर। बाद में उन्होंने बच्चों के लिए शिशु, शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए उपन्यास राजश्री भी उन्होंने लिखा। 22 वर्ष के हुए तो मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे फिर विलायत हो आए। उन दिनों उन्होंने कई बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। उनके 5 संतानें हुई। यह जिम्मेदारी कोई कम नहीं थी। सबके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उन्होंने घर पर ही की। जमींदारी के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा, अब ओडिशा के देहातों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस तरह बंगाल के देहात और देहातियों के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में उनकी समझदारी और देहाती दस्तकारों आदि की भलाई की आकुल चिंता भी इसी प्रत्यक्ष संपर्क से पैदा हुई थी। शिक्षा के मामले में उनका यह विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया कि बच्चों का लालन पालन सीधे साधे देहाती वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया। सन 1901 में यह विद्यालय चालू हो गया, जो कि अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध है। आश्रम बने साल भर भी नहीं हुआ था कि मृणालिनी देवी का देहांत हो गया। सन 1903 से सन 1907 तक बड़े दुख के दिन रहे। उनकी दूसरी बेटी रेणुका, उनके पूज्य पिताजी और उनका छोटा बेटा शमी तीनों एक एक करके चल बसे और कवि को गहरा शोक दे गए। कवि पारिवारिक कर्तव्य तो निभाते रहे पर परिवार से बंधे नहीं रहे। देश प्रेम उन्हें परिवार से बाहर भी ले गया। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेता का काम संभाला। फिर भी शैक्षणिक सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश में कभी कोई रुकावट नहीं आने दी। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। सन 1912 की यात्रा में कई नामी अंग्रेज लेखकों, कलाकारों और विचारकों से उनकी गहरी मित्रता हो गई। प्रसिद्ध कवि येट्स और चित्रकार रोथेनस्टिन उनके सबसे श्रद्धावान प्रशंसक बने। उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपने कुछ गीतों और कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए। ये रचनाएं गीतांजलि नाम से प्रकाशित हुई। इस नाम से एक बंगला गीत संग्रह पहले ही प्रकाशित हो चुका था। अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इस पर कवि को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला।
जो कि संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 की पूरी रकम को कवि ने शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दिया। एक ग्रामीण सहकारी बैंक भी खोला गया ताकि देहातियों का उपकार हो और उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके। सन 1915 के शुरू में गांधी जी शांति निकेतन आए। उस समय दोनों महापुरुषों में जो मित्रता हुई वह दिनों दिन बढ़ती गई। उसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने कवि को सर की उपाधि दी थी। सन 1919 में जलियांवाला बाग का गोलीकांड हुआ, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। शोक और रोष से आकुल कवि ने सर की उपाधि लौटा दी। अपनी 11 विदेश यात्राओं में कवि ने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी। ज्यों-ज्यों उन्होंने दुनिया देखी त्यों-त्यों उनका यह विचार पक्का होता गया कि सभी देशों की जनता में मित्रता और प्रेम भावना के आदान प्रदान के बिना संसार में सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है। उसी आदर्श पर उन्होंने शांति निकेतन में सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य यत्र विश्वम्भवत्येकनिडम रखा गया, जिसका अर्थ है जहां सारा संसार एक ही घोंसला बन जाए। गुरुदेव रविंद्रनाथ कर्म का मंत्र लेकर पैदा हुए थे। जीवन भर कर्म में ही लगे रहे। 70 साल की उम्र में वे चित्रकला में जुट गए और एक से एक विलक्षण चित्र बना डाले, जिन्हें देखकर सारी दुनिया चकित रह गई। पूरी दुनिया ने कवि की प्रतिभा का लोहा मान लिया था। बंगाल की जनता तो इन पर जी जान से निछावर थी। उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनकी 70वीं वर्षगांठ मनाई। 7 अगस्त 1941 को रक्षाबंधन के दिन कवि ने अपनी आंखें मूंद ली। वे ही आंखें जिनसे 80 बरस तक उन्होंने दुनिया का ना जाने कितना सौंदर्य देखा था। जोड़ा साँकों के जिस पुराने महल में वे आंखें दुनिया के प्रथम दर्शन के लिए खुली थी, उसी में अंतिम बार बंद भी हुई। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्रगान जिनकी मेधावी कलम से निकले थे, दुनिया आज भी उन्हें नमन करती है। किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं सुनाने से ही उनका सच्चे परिचय नहीं मिल जाता। रविंद्रनाथ कैसे व्यक्ति थे? सुंदर और कद्दावर थे, गठन के सुडौल और काठी के बलिष्ठ थे, आंखों में स्निग्धता और दमक थी, स्वर गंभीर और मधुर था, हंसी की बात करते तो सारा मुखमंडल दमक उठता था। हाजिर जवाबी में उनका कोई जोड़ नहीं था। गुरुदेव जब तन्मय होकर कुछ लिखने बैठते तो ऐसा लगता मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। नहाना धोना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना भी भूल जाते। उस समय उनके वफादार नौकर के सिवा किसी को भी पास जाने का साहस न होता। यह साधना सिर्फ अध्ययन, लेखन, संगीत या चित्रकारी तक ही सीमित नहीं थी। वे तो समस्त जीवन को हो एक कलाकृति बना डालने की धुन में थे। कला उनके लिए सत्यम शिवम सुंदरम की आंतरिक झांकी थी। उन्हें जनता के प्रति जो अगाध प्रेम था, उसके दर्शन उनकी रचनाओं में ही नहीं बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में होते थे। नए क्षितिजों के द्वार तो उन्होंने खोले ही। अपने देश के प्राचीन और मनोरम अनुष्ठान, अलंकार, वेशभूषा, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, त्योहार आदि के पुनरुद्धार के काम में भी वे बड़ी लगन और श्रद्धा से जुटे रहे। दिखावे से वे सदा दूर ही रहे। सिर्फ वही बात करते या कहते जिनमें उनका आंतरिक विश्वास होता। विधाता के मंगल विधान में उनकी आस्था अटल थी। लिखते तो वही थे जिन्हें वे सत्य मानते थे। जब कभी उन्हें लगता कि मेरा मत ठीक नहीं है, बिना संकोच के अपनी भूल सुधार लेते। यह उनकी सत्यनिष्ठा का ही प्रमाण था। बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था। बच्चों को वे प्यार ही नहीं करते थे, उन पर विश्वास भी करते थे और उनका आदर भी। वे इन्हें नादान, अबोध और मूर्ख नहीं बल्कि समझदार मानते थे। उनका मानना था कि बच्चों को डांटने फटकारने के बजाय यदि उनके साथ खेला जाए और बातचीत की जाए तो उनके गुण उभर कर विकास पा सकते हैं। कवि को अपनी सुख सुविधा की परवाह नहीं थी। सादगी की सुंदरता में उनका अडिग विश्वास था। नकली और बनावटी चीज़ों से वे बचते थे। इसी से उनका देश प्रेम इतना गहरा हो गया था।
विदेशियों के गुणों के प्रति वे श्रद्धावान रहे, पर विदेशियों की नकल करना उनके लिए घृणा का विषय था। अपने साहित्य और जीवन से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें न तो अपने अतीत की नकल करनी चाहिए और न गैरों के तौर तरीकों की। हम जैसे हैं सच्चाई से वैसे ही बने रहें, तभी हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। चलिए बच्चों, कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। छरहरा, वैभव, धाक, शैशवावस्था, तिलांजलि, बुद्धि, पद्यबद्ध, अनुकरण, सराबोर, ललित, पुलकित। आते हैं बच्चों हम शब्दार्थ की ओर। छरहरा, इकहरे बदन का जो मोटा ना हो। वैभव, शक्ति, बड़ा और गौरवशाली पद। शैशवावस्था, शिशु की अवस्था, बचपन। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। पद्यबद्ध, कविता के रूप में। अनुकरण, नकल। सराबोर, डूबा हुआ। ललित, सुंदर। पुलकित, प्रसन्न। विलायत, विदेश। आयु, अवस्था, आयु। ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, दस्तकार, हाथ से कारीगरी का काम करने वाला। प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला। प्रोत्साहन, हौसला बढ़ाने का कार्य। रोष, गुस्सा। आकुल, व्याकुल, व्यग्र। विलक्षण, अनोखा, असाधारण। नमन, नमस्कार, झुकने की क्रिया। पुनरुद्धार, फिर से उद्धार करना। अतीत, जो समय बीत गया हो। मंगल विधान, अच्छा नियम, शुभ कार्य। अडिग, जो डिगे नहीं। धाक होना, भारी प्रभाव होना। तिलांजलि देना, पूरी तरह से त्याग देना, परित्याग करना। आंखें छल छलाना, सुख या दुख की तीव्र अनुभूति होना। तह तक जाना, गहराई से छानबीन करना या जानकारी लेना। चक्कर लगाना, किसी जगह बार बार जाना। लोहा मानना, किसी के प्रभाव या श्रेष्ठता को स्वीकार करना। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। रवि नाम का बालक कहाँ रहता था? कोलकाता में द्वारकानाथ ठाकुर की गली में। रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। उन्हें महर्षि क्यों कहा जाता था? संतों जैसे आचार विचार के कारण उन्हें महर्षि कहा जाता था। रवि ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एक बंद कमरे की पढ़ाई रवि को समझ नहीं आई। वे जो भी पढ़े वह प्रकृति की गोद में घर पर रहकर ही पढ़े। रविंद्रनाथ अपने पिताजी के साथ किस स्थान की यात्रा पर गए? हिमालय की। और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कौन सा पद्य नाटक लिखा? अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में पद्य नाटक लिखा। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। जिस गली में कवि रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक मकान था उसका नाम क्या था? द्वारकानाथ ठाकुर की गली। महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा बोलपुर के पास कौन सा आश्रम बनाया गया था? शांति निकेतन। रविंद्र के एक गीत से प्रसन्न होकर पिता ने उन्हें कितने रुपए भेंट किए? 500 रुपए। कवि रविंद्रनाथ द्वारा विदेश से लिखे पत्र किस नाम से छपे हैं? यूरोप प्रवासीर पत्र। बच्चों के लिए गुरु रविंद्रनाथ ने कौन सा उपन्यास लिखा? शिशु भोला नाथ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर थे। हिमालय से लौटने के अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। रविंद्रनाथ के गीतों के 2 संग्रह निकले। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी राजा कहलाते थे। सही। रविंद्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे। सही। कवि ने अपने जीवन काल में किसी गीति नाट्य की रचना नहीं की। गलत। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1901 में की गई थी। गलत। अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गलत। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। सही। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।